श्री भक्त चरितांक रसिक भक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र परम वैष्णव महाभागवत जय देव विरही चंडीदास और प्रेमी विद्यापति के नवीनतम समन्वय संस्करण थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी के एक प्रसिद्ध वैष्णव परिवार में हुआ था। उनका कुल अत्यंत समृद्ध और सुखी था। वे इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीर चंद के वंशज थे। भारतेंदु की शिक्षा दीक्षा उत्तम रीति से हुई थी। 5 ही साल की अवस्था में उनकी देहांत हो गया। अतएव उनके पालन पोषण का भार उनके पिता श्री गिरधर दास जी के कंधों पर आ पड़ा। भारतेंदु बचपन से ही पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के फल स्वरूप कवि सुलभ प्रतिभा से समलंकृत थे। बाल्यावस्था से ही उनके हृदय में ईश्वर भक्ति की निर्झरणी प्रभावित थी। उनके पिता स्वयं एक उच्च कोटि के कवि थे। उनके घर पर कवियों का समागम होता रहता था। श्री हरिश्चंद्र जी के चरित्र विकास, साहित्यिक अभिरुचि और भगवत भक्ति पर इस वातावरण का बड़ा प्रभाव था। वे बाल्यकाल से ही कविता करने लग गए थे। एक बार कुछ कवि गिरधर दास जी के पास बैठकर उनके कच्छप कथामृत के पहले पद करण चहत जस चारु कछु कछुआ भगवान को की व्याख्या कर रहे थे कि बीच में ही हरिश्चंद्र ने कहा कि पिताजी, आप उन भगवान का यश गाना चाहते हैं जिनका आपने कुछ कुछ स्पर्श किया है। लोग उनकी इस व्याख्या से आश्चर्यचकित हो उठे। हरिश्चंद्र जी 10 ही वर्ष के थे कि उनके पिता गोलोक चले गए। 13 साल की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया। वे तो जन्मजात भागवत रसिक थे। उनके गृहस्थ आश्रम का आनंद भी अद्वितीय ही था। वे बड़े उदार और विनम्र प्रकृति के थे। लंबे कद, हरहरा शरीर, सुडोल नासिका, जादू भरे नैन, कानों तक लटकती घुंघराली लटें, ऊंचा ललाट, सांवले रंग का माधुर्य लोगों को उनकी ओर अपने आप आकृष्ट कर लेता था। उनके मित्र उनको कलयुग के कन्हैया कहा करते थे। वे 19वीं सदी की हिंदी के साहित्य आत्मा थे। 20-22 भाषाओं के पंडित थे। उन्होंने राष्ट्र के साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान में महान योग देकर अपनी देशभक्ति का प्रकृष्ट परिचय दिया। हिंदी की राष्ट्रीयता के आदि कलाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अनेक ग्रंथों, नाटकों और काव्यों की रचना करके उन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। हिंदी जगत ने उनकी सेवाओं के समानार्थ उनको भारतेंदु की उपाधि से विभूषित कर अपने आप को गौरवान्वित किया था। उनकी उदारता और दानशीलता तथा मधुर स्वभाव की गाथा विश्व इतिहास की एक रसमयी देन है। उन्होंने अनेक कवियों और विद्वानों को पुरस्कृत कर अपनी दानशीलता का समय समय पर परिचय दिया। गरीब, दुखी, अभावग्रस्त प्राणियों का दुख उनके अपने दुख से बढ़कर था और वे उनका दुख दूर करने जाकर अपने लिए नए नए दुख मोल ले लेते थे और इसी में सुख का अनुभव करते थे। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी थे। युक्ति को चरितार्थ कर उन्होंने घोषणा की थी कि जिस लक्ष्मी ने मेरे परिवार को खाया उसे मैं खा डालूंगा। उन्होंने अपव्यय नहीं किया। साहित्य और काव्य के प्रोत्साहन दाता के रूप में एवं पर दुख कातर उदार हृदय महामना के रूप में उसका सदुपयोग किया। वे महान गुणग्राही थे। कवियों और रसिकों की उनकी सभा में सदा भीड़ लगी रहती थी। आर्थिक संकट उपस्थित होने पर भी उनकी दानशीलता का भाव नीचे नहीं गिरा। उन्होंने भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम श्रुवावर्ण छंद, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, चंद्रावली नाटिका, सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु दर्शा,
तथा अन्य काव्य और नाटकों की रचना करके अपने साहित्य का विजय स्तंभ स्थापित किया था। भारतेंदु बाबू श्री वल्लभ संप्रदाय के दीक्षित वैष्णव थे। में श्री मद वल्लभाचार्य और उनके पवित्र कुल के प्रति उनकी अडिंग आस्था थी। रंगीले हरिश्चंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को ही आजीवन अपना उपास्य माना। राधा रानी की चरण शरण में अपनी भक्ति कल्पना हरी भरी थी। उन्होंने रास रसिकेश्वर घनश्याम की वंदना में कहा, भरती ने नव नीर नित बरसत सुरस अधोर अथोर जयति अपूरब धन कोय लखी नाचत मन मोर। भारतेंदु की कविता श्री राधा कृष्ण के चरण कमल सुधा रस सागर की कालिंदी थी। वे क्रांत दृष्टा कवि थे। साहित्य के काव्य रूप को उन्होंने भक्ति के रस मंच पर प्रतिष्ठित किया। यही उनकी भक्ति थी। उनकी विनम्रता ने आत्मनिवेदन की कसौटी पर अपने दोष की परीक्षा की। जगत जाल में नित बंध्यो परचो नारी के फंद मिथ्या अभिमानी पतित झूठो कभी हरिश्चंद्र। उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी अनन्यता और आस्था थी। आजीवन उनके लीला गान से अपनी रसिक रसवती वाणी को कृतार्थ कर उन्होंने अपने आप को धन्य कर लिया। उनके नयनों ने सदा श्री राधा कृष्ण के प्रेम मिलन चित्र का दर्शन किया। कानों ने नुपुर ध्वनि सुनी। रसना ने कहा, मंगल महाजुगल रसकेली जिन त्रन करी जग सकल अमंगल पायन दीने पेली सुख समूह आनंद अखंडित भरी भरी धरियो सकेली। हरिचंद जन रिझी विझायो रस समुद्र और मेली। कभी वे दाम्पत्य भाव से ओतप्रोत होकर नंद नंदन का आह्वान करते थे और कभी उसकी निर्ममता और निष्ठुरता से खींच कर उनको उल्हाना देते थे। उनका भावुक मन श्री राधा कृष्ण प्रेमावरण के में सदा डूबता उतरता रहता था। उनका भजनानंद प्रेम मूलक था। वे केवल रसिक भक्त ही नहीं ज्ञानी भी थे। पर उनके ज्ञान ने सदा श्री कृष्णम शरणम मम श्री कृष्णम शरणम मम श्री कृष्णम शरणम मम श्री कृष्णम शरणम मम का ही किया। उन्होंने समस्त जगत में श्री राधा कृष्ण की सरस परिव्याप्ति पाई। उनकी वाणी ने आत्म चेतना के पक्ष में कहा, हरिचंद्र एतहु पे दरस दिखावे क्यों न तरसत रेन दिन प्यारे प्यासे प्राण पात की। अरे ब्रजचंद तेरे मुख की चकोरी हूं मैं, तेरे घनश्याम तेरे रूप की ही चातकी। उनकी रीझ खीज सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से ही थी। श्री राधा रानी पे वे एक सीधे साधे सच्चे भक्त की तरह दिन रात कहा करते थे, श्री राधे मोही अपनो कब करह्यो जुगल रूप रस अमित माधुरी कब इन नैनी भरियो। भारतेंदु के अंतिम दिन लौकिक दृष्टि से संकट में रहे। यद्यपि उनका बड़े बड़े राजाओं और धनियों से मेल था, फिर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा में सदा तत्पर रहकर किसी की भी आर्थिक सहायता उन्होंने स्वीकार नहीं की। अंतिम दिनों में क्षय से पीड़ित होने पर उनकी श्रृंगार मूलक भक्ति ने शांत रस का वर्ण किया। अंत समय में राजा शिव प्रसाद जी सितारे हिंद वे जो उनकी शैया के पास ही थे, कहा, बड़ी प्यास लगी है। राजा साहब ने चांदी के कटोरे में जल भर कर दिया। बाबू साहब की आंतरिक वेदना ने तड़प कर कहा, पानी नहीं, घनानंद का सवैया चाहिए। राजा साहब ने, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटांग नहीं।
की सुधा वाणी से उनके अधरों की प्यास बुझाई। उन्होंने मृत्यु शैया पर भी अपनी श्री कृष्ण भक्ति और रसिकता का निर्वाह किया। 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में उन्होंने लीला धाम की यात्रा की। भक्तवर पंडित मोहनलाल जी अग्निहोत्री। पंडित मोहनलाल जी बड़े भगवत भक्त और विद्वान थे। वे मेरठ जिले के किसी गांव में रहा करते थे। बचपन में उन्होंने बड़े परिश्रम और तत्परता से विद्या अर्जन किया। युवा होने पर समय के प्रभाव से वे आर्य समाज की विचारधारा के प्रचार से इधर उधर भ्रमण किया करते थे। एक समय मेरठ में पंजाब प्रांत के उपदेशक श्री रलिया राम जी का उन्होंने सार गर्भित व्याख्यान सुना। उनका मन सगुण उपासना और जप तप तथा भगवत चिंतन में लग गया। उन्होंने शास्त्रार्थों, व्रतों और पूजा विधि के अनुसार जीवन निर्माण किया। कट्टर से कट्टर नास्तिक भी उनके आदर्श और पवित्र चरित्र से प्रभावित होकर आस्तिक हो जाते थे। भगवान में उनका दृढ़ विश्वास हो जाता था। वे अपने पास चांदी की डिबिया में शालिग्राम जी को रखकर भजन करते थे। बिना उसका दर्शन किए अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करते थे। वे श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम आदि ग्रंथों का श्रद्धा पूर्वक प्रेम से पाठ करते थे। उनके जीवन में पवित्रता, सात्विकता और देवी संपत्ति का सुंदर संचय था। स्वभाव अत्यंत कोमल, मधुर और चिताकर्षक था। उनकी भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में समान रूप से भक्ति थी। सन 1939 ईस्वी में उन्होंने भगवान की मोहनी छवि, रूप लावण्य और लीला रस का स्मरण करते हुए स्वर्ग की यात्रा की। वे सरलता और विनम्रता को की तो प्रतिमूर्ति ही थे। स्वामी श्री निरंजानंद जी तीर्थ। श्री स्वामी निरंजानंद जी तीर्थ का जन्म संवत 1903 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के कांथा ग्राम में पंडित गयादीन जी मिश्र के घर हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि अध्यात्म परक थी। कांथा के तालुकेदार शिव सिंह सरोज के रचयिता श्री शिव सिंह जी उनके परम मित्र थे। उनके संपर्क में स्वामी निरंजानंद जी ने काव्य कथा, संगीत विद्या में पर्याप्त निपुणता प्राप्त की थी। दोनों का बहुत दिनों तक साथ रहा। सन 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होने पर शिव सिंह जी गोंडा के थानेदार नियुक्त हुए और स्वामी जी संन्यास लेने के पूर्व उन्हीं के साथ थाने पर 12 रुपए मासिक पर उनके सहायक अथवा लेखक के रूप में जीविका निर्वाह करते रहे। गोंडा के प्रसिद्ध वैष्णव विश्वेश्वर दास ने नारायण मंत्र की दीक्षा लेकर उन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया। काथा की सीमा पर एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में रहकर श्री हनुमान जी की भक्ति करके लगे। यथावकाश उन्होंने तीर्थ यात्रा आरंभ की। निवृत्ति मार्ग के पूर्णावलंबी हो चले। काशी पहुंचकर संवत 1952 ईस्वी में उन्होंने स्वामी परमानंद की तीर्थ से संन्यास दीक्षा ली। संन्यास ग्रहण के पश्चात वे सई नदी के तट पर एकांत और रमणीय स्थान में कुटी बनाकर विरक्त भाव से भजन करने लगे। संवत 1962 ईस्वी में काकोहा ग्राम के निकट डाक के जंगल में रहकर तपस्या करने लगे। वे शंकर जी के एक 300-400 साल पूर्व बने हुए जीर्ण मंदिर में रहने लगे। महात्मा निरंजानंद जी तीर्थ भगवत लीला संबंधी उत्सव भी किया करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। दूर दूर से आकर लोग
उनके शिष्य महात्मा जी की रामायण पाठ में बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन के लिए भी उनके रामायण पाठ का क्रम नहीं टूटा। वे उच्च कोटि के ज्ञानी महात्मा होने के साथ ही एक सच्चे भक्त भी थे। देवी संपत्ति से पूर्ण समृद्ध थे। देवी संपत्ति से पूर्ण समृद्ध थे। उन्होंने विनय, बसीठी, निरंजन भजनावली, धनुष यज्ञ, राग संग्रह आदि ग्रंथों की रचना की थी। संवत 1981 ईस्वी की फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को तीसरे पहर उन्होंने अपनी कुटी के समीप ही एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि ले ली। भक्त संत दास जी ने संवत 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के घूम ग्राम में एक समृद्ध परिवार में ठाकुर केशव सिंह जी के घर जन्म लिया। उनका नाम राजा राम सिंह था। बचपन से ही उनका मन वैराग्य और भक्ति में आसक्त था। 10 वर्ष की ही अवस्था में बिसाड़े के ठाकुर निहाल सिंह जी की पुत्री से उनका विवाह कर दिया गया। ससुराल वाले सत्संगी थे। उनके यहाँ समय समय पर साधु महात्माओं का सत्संग होता रहता था। राजा राम सिंह जी के पवित्र और भक्तिपूर्ण जीवन निर्माण में इस तरह के संत संपर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा था। उन पर संत कबीर साहब के पदों और वाणी का अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने ग्राम के ही एक सुयोग्य महात्मा ध्यानगिरी जी से दीक्षा ले ली और गुरु की तरह ब्रह्म चिंतन में तल्लीन हो गए। महात्मा ध्यानगिरी ने राजा राम का नाम बुलंद कर संत रख दिया। यद्यपि वे अड़ोस पड़ोस में भगत जी नाम से ही विख्यात थे। संत दास जी की उपनिषद, वेदांत दर्शन आदि के अध्ययन में बड़ी रुचि रखते थे। वे ज्ञान और भक्ति के सरल और निष्पक्ष समन्वय थे। जीवन पर्यंत उनके घर पर रात में भगवान नाम कीर्तन का कार्यक्रम चलता था। कीर्तन समाप्त होने पर वे थोड़े समय तक प्रवचन भी करते थे। साधु संतों, अतिथियों और अभ्यागतों के आदर सत्कार, स्वागत, सेवा में वे सदा तत्पर रहते थे। उन्होंने समय समय पर घर बैठे बैठे ही अच्छे महात्माओं, संतों और विद्वानों का दर्शन मिला। उन्हें समय समय पर घर बैठे बैठे ही अच्छे महात्माओं, संतों और विद्वानों का दर्शन मिल जाता था और निसंदेह वे इस तरह के दर्शन सुख के अधिकारी भी थे। वे सत्य भाषण पर विशेष जोर देते थे। जब तब आदि साधनों से कहीं महत्वपूर्ण वे सत्य भाषण को समझते थे। उन्होंने अपने सत्संग में सदाचार और सत्य की महिमा का ही बखान किया। योगिक क्रियाओं में भी उनकी बड़ी रुचि थी। वे यथावकाश साधारण ढंग से योगा अभ्यास भी किया करते थे। उनके संपर्क में गांव वालों का ही नहीं, आसपास के असंख्य व्यक्तियों का जीवन भगवान के चरण चिंतन में समर्पित हो गया। उनका जीवन क्रम अत्यंत सरल और सद्गुण संपन्न था। यद्यपि वे थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का भी काम देखते थे, तो भी उनके समय का अधिकांश सत्संग में ही बीतता था। बड़े से बड़े पापी, चोर और हिंसक उनके सामने आते ही क्षण मात्र में कुछ से कुछ हो जाते थे। उनका जीवन पूर्ण रूप से सात्विक हो जाया करता था। संत दास जी असहायों और गरीबों को शुद्ध दवा भी देते थे। कभी कभी समय आने पर अपने घर में ही किसी के बीमार हो जाने पर या धनी व्यक्ति के अस्वस्थ हो जाने पर उन्होंने दवा देना अस्वीकार कर दिया। वे कहा करते थे कि यह दवा तो गरीबों के लिए है। पैसे वाले तो समय पर डॉक्टर भी बुला सकते हैं, पर बेचारे गरीब तो इसी से आश्वस्त होंगे। वे कीर्तन के लिए पदों की रचना करते थे। उनकी एक कीर्तन पुस्तक शब्दावली आत्मज्ञान प्रकाशित है। अंतकाल में निमोनिया से पीड़ित होते हुए भी उन्होंने स्नान किया। छोटे बड़े सबको सत्य पालन का आशीर्वाद दिया और सदा के लिए आंखें मूंद ली। तुम्हारे श्री प्यारे लाल जी।
श्री प्यारे लाल जी का जन्म संवत 1924 के लखुआ 24 में लखुआ के सन्निकट बाजेड़ा नामक ग्राम में लाला करोड़ी मल अग्रवाल के घर हुआ था। शिक्षा दीक्षा समाप्त करने पर उनका विवाह चावली ग्राम में कर दिया गया। ससुराल में श्रीधर महाराज नामक एक विद्वान और आत्मज्ञानी पंडित के संपर्क में आने पर उनका मन श्री भगवत भक्ति के रस सागर में सराबोर हो उठा। वे प्यावली में ही रहने लगे। उन्होंने श्रीधर महाराज से अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराया और उनके सत्संग से प्रभावित होकर वे अपने समय का अधिकांश संध्या वंदन भगवान के पूजन और चिंतन में ही लगाने लगे। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। संतान उत्पत्ति के लिए घर वालों के विशेष आग्रह करने पर उन्होंने कुंजो देवी के साथ दूसरा विवाह कर लिया। वे बड़ी सती साध्वी थी। प्यारे लाल जी के सुचारू जीवन व्यापन में वे बहुत सहायक सिद्ध हुई। प्यारे लाल जी का जीवन अत्यंत शुद्ध और पवित्र था। वे खान पान में, आचार विचार में शास्त्रोक्त नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। उनका स्वभाव संयम पूर्ण था। उन पर कली देवता सातनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा था। वे सदा भजन संकीर्तन और भगवत नाम जप में ही तल्लीन रहते थे। उनका जीवन ऋषियों का सा था। उन्होंने आजीवन ब्राह्मण और गो के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और दृढ़ भक्ति का परिचय दिया। उनके प्रभाव से उनके परिवार में ही लोग नहीं, दूर दूर के भी लोग भगवत भजन और कीर्तन में मस्ती से सदा संलग्न रहते थे। अवस्था में आंखों के खराब होने पर आपको ऑपरेशन कराना पड़ा। एक दिन वे ऑपरेशन की ही अवधि में अस्पताल में चिल्ला उठे कि भगवान श्री कृष्ण किस ओर निकल गए। वे तो अभी अभी यहीं खड़े थे। लोग इस घटना से आश्चर्यचकित हो उठे। वे गंगा जी और दाऊ जी महाराज में बड़ी भक्ति रखते थे। कहा करते थे कि दाऊ जी श्याम सुंदर के बड़े भाई हैं। उनके प्रसन्न होने पर भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। 4 फरवरी 1942 ईस्वी में उन्होंने गोलोक की यात्रा की। बाबा श्री रघुवीर दास जी परम विरक्त भगवत भक्त बाबा रघुवीर दास जी का जन्म बांदा जनपद के देवघर ग्राम में अन्य कुबज ब्राह्मण परिवार में पंडित शिव भक्त जी के घर संवत 1939 ईस्वी की भाद्र शुक्ल पश्चिमी को हुआ था। उनकी बाल्यावस्था से ही भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में भक्ति थी। वे प्राय 400-500 संतों की मंडली लेकर अपने आसपास के प्रमुख नगरों और देहातों में सीताराम नाम की सरस ध्वनि में समस्त वातावरण को सराबोर करके वैष्णव और भक्त परिवारों को कृतार्थ कर भ्रमण किया करते थे। लोग एक ही साथ बहुत बड़ी संत मंडली को देखकर सत्संग लाभ कर कीर्तन भजन और समारोह में सम्मिलित होकर अपनी सौभाग्य की सराहना किया करते थे। बाबा रघुवीर दास जी रामानंदी महात्मा थे। वे भजन और कीर्तन में अद्भुत अनुराग रखते थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। वे जन्मजात सन्यासी थे। उनके मुखमंडल पर सदैव एक दिव्य प्रकाश चमकता रहता था। लंबी जटाएं, काली दाढ़ी और श्वेत उत्तरीय की शोभा सागर में उनके गौर वर्ण की कांति परम अद्भुत और रमणीय थी। जो उनको देखता था वह उनके चरणों में विनीत होकर आत्मसमर्पण कर देता था। उन्होंने बड़ी तत्परता से सनातन धर्म और वर्णाश्रम मर्यादा की रक्षा की। वे रामायण की कथा में बड़ी अनुरक्ति और आदर बुद्धि रखते थे। वे भगवान श्री राम के कट्टर भक्त थे। उन्होंने स्वधर्म रक्षा पर अपने जीवन काल में विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कानपुर में पतित पावनी भगवती भागीरथी के तट पर 5 फरवरी सन 1939 ईस्वी को शरीर त्याग कर दिया।
कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें। ऊपर जन्म भी इनका 1939 लिखा है और नीचे शरीर त्याग भी 1939 लिखा है। खैर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। परम वैष्णव श्री देवनायकचार्य जी, श्री देवनायकचार्य जी महाराज सनातन धर्म के महान स्तंभ थे। उनके ओजस्वी भाषण से और तेजस्वी स्वरूप को देखकर लोग आप ही आप श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों पर नत हो जाया करते थे। श्री देवनायकचार्य जी का जन्म संवत 1933 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल तृतीया को गोरखपुर जनपद के तीरज ग्राम में एक शांडिल्य गोत्रीय त्रिपाठी ब्राह्मण कुल में हुआ था। वे बाल्य अवस्था से ही तेजस्वी और विद्वता की मूर्ति से लगते थे। उन्होंने अल्पकाल में ही प्रमुख शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया और प्रसिद्ध वैष्णव तोताद्री स्वामी से दीक्षा ली। उनके आदेश से वे सनातन धर्म के प्रचार के लिए निकल पड़े। उनकी विद्वता और भगवत परायणता से समाकृष्ट होकर श्री यमुना बाई ने संवत 1985 ईस्वी में बड़गादी बंबई स्थित श्री राम मंदिर उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। उनके अनवरत श्री भगवान के ध्यान और चिंतन में तल्लीन रहते थे। वे अनवरत श्री भगवान के ध्यान और चिंतन में तल्लीन रहते थे। उनकी भगवत भक्ति और वेदवता ने देश के असंख्य प्राणियों का कल्याण किया। उनका जीवन त्यागमय और तपस्या पूर्ण था। उन्होंने अपने जीवन के में सात्विकता, पवित्रता और सदाचार को बहुत महत्व दिया। शास्त्र को जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में उल्लंघन नहीं होने पाए। शास्त्र का जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में उल्लंघन नहीं होने पाया। उन्होंने भक्ति गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम तट पर प्रयाग में संवत 2002 ईस्वी माघ शुक्ल प्रतिपदा को शरीर त्याग किया। भक्तवर पंडित श्री हरि नारायण जी, भक्तवर पंडित श्री हर नारायण जी, भक्तवर हर नारायण जी का जन्म एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में मेरठ जनपद में धनोरा ग्राम में हुआ था। उन्होंने कुछ दिनों तक घर पर विद्या अध्ययन करने के पश्चात काशी की यात्रा की। काशी में विद्या पढ़ने के बाद वे घर चले आए। विवाह होने के पश्चात वे सपत्नीक धनोरा से बुलंदशहर के नथेला ग्राम में चले आए। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा से जीवन को पूर्ण संयमित कर वे श्री भगवान के भजन में लग गए। वे नित्य नियम पूर्वक भगवान के मधुर नाम का कीर्तन किया करते थे। उन्होंने आजीवन इस पवित्र नियम का पालन किया। वे पवित्रता और आचरण की शुद्धता का विशेष ध्यान रखते थे। वे नित्य 108 बार शालिग्राम जी को साष्टांग दंडवत कर 108 परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करते चलते थे। कभी कभी मस्ती में नाचने और गाने लगते थे तो कभी प्रेमोन्मत्त और विहल होकर भगवान के श्री विग्रह के सामने रोने लगते थे। उनका जीवन भगवान के चरणों में समर्पित था। वे अपनी छोटी से छोटी क्रिया भी भगवान नाम का स्मरण नहीं भूलते थे। विनम्रता, क्षमा और त्याग के तो वे प्रतिमूर्ति रूप जीव मात्र के प्रति उनमें करुणा और दया तथा सहानुभूति के भाव उमड़ते रहते थे। वे अपनी माता की सेवा शुश्रूषा में बड़ी अभिरुचि रखते थे। उनकी गुरु निष्ठा तो सर्वथा स्तुत्य और सराहनीय ही थी। गंगा, गुरु और ब्राह्मण के प्रति वे बड़ा आदर भाव रखते थे। लोगों को सदाचार और पवित्र आचरण का उपदेश देते थे। एक बार उनके उपास्य शालग्राम जी का श्री विग्रह कहीं खो सा गया। उन्होंने विरह में कई दिन तक अन्न जल नहीं ग्रहण किया। श्री विग्रह के मिलने पर ही भगवान को भोग लगाकर उन्होंने प्रसाद लिया। उनके नाम मात्र को भी लोभ नहीं।
उनमें नाम मात्र का भी लोभ नहीं था। एक बार हरिद्वार में किसी श्रद्धालु भक्त ने उनके पैर पर 100 रुपए का एक नोट रख दिया। हर नारायण जी तो पूरे निष्प्रह थे। जब उन्हें पता चला कि यह 100 रुपए का नोट है, तब उन्होंने उसे श्रीधर जी महाराज के चरणों पर चढ़ा दिया। वे सीधे साधे भक्त थे। उनका तो विश्वपति भगवान से प्रेम था। माया उनसे कोसों दूर रही। उन्होंने चारों धाम की पैदल यात्रा की थी। उन्होंने ऋषिकेश में शरीर त्याग किया। परम भक्त संत श्री हरिहर बाबा जी महाराज एक अद्भुत और सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने काशी क्षेत्र में रहकर जो तपस्या की, वह संत साहित्य की एक महान देन है। पुण्य सलीला भगवती गंगा की गोद में ही उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश बिताकर जो वात्सल्य लाभ किया, वह उनकी गंगा भक्ति और संयम पूर्ण आस्तिकता का परिचायक है। काशी में आने पर तीर्थ यात्री उनका पवित्र दर्शन करते और अपने जन्म जन्म के पाप धोकर अमित पुण्य का संचय करने का विश्वास करते थे। वे विश्वनाथ की नगरी में शिव की साधना कर, सत्य की आराधना कर, सौंदर्य रूप भगवान की उपासना कर अमर हो गए। वे शाश्वत शांति और तपस्या की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने 150 साल पहले बिहार प्रांत के छपरा जनपद के जाफरपुर ग्राम में एक कुलीन सरयू परायणी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। उनका बचपन का नाम सेनापति तिवारी था। बाल्यावस्था से ही उनमें वैराग्य का उदय हुआ। उन्होंने थोड़ा बहुत संस्कृत का अध्ययन करके काशी की यात्रा की। वे काशी में श्री वितरागानंद जी महाराज के साथ रहने लगे। वे जन्मजात संत थे ही उनके हृदय में पवित्र भावना उठी कि उसमें श्री हरिहर का निवास है। वे काशी में हरिहर भैया के नाम से विख्यात थे। उन्होंने जीवन को कठोरतम तपस्या के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने शीतकाल में कठोर जाड़े को, ग्रीष्म में भयंकर लुको और पावस में काले काले बादलों को तथा प्रबल झांझावात को चुनौती दी। उन्होंने सदा गंगा जी की धारा में नाव पर निवास करके भूखों रहकर जलती बालू का खाकर श्री राम की उपासना करने का दृढ़ संकल्प किया। अभिनव तुलसी की राममयी वाणी से, राम नाम ध्वनि से काशी में ही नहीं, भारत भर में दूर दूर तक भक्ति की भागीरथी प्रभावित कर दी। दूर दूर के तीर्थ यात्री उनका संदेश भारत के पवित्र तीर्थों में प्रमुख नगरों में पहुंचाकर भगवान राम की विजयनी पताका फहराने लगे। कुछ दिनों तक वे हिंदू विश्वविद्यालय के सन्निकट गंगा माता की गोद में रहकर 80 घाट पर चले आए। विश्वविद्यालय का एक छात्र उनकी नाव पर जूता पहनकर चला गया। विश्वविद्यालय का एक छात्र उनकी नाव पर जूता पहनकर चला गया। महाराज के शिष्यों ने उसे ऐसा करने से रोका, पर उसकी उद्दंडता और बढ़ गई। कुछ छात्रों को लेकर उसने बड़ा उत्पात किया। हरिहर बाबा तो क्षमा की मूर्ति थे। उन्होंने स्थान छोड़ दिया। महाभागवत मालवीय जी उस समय काशी में नहीं थे। उन्होंने काशी आने पर 80 घाट तक पैदल जाकर एक पैर पर खड़े होकर संत अपराध के लिए क्षमा मांगी और महाराज से उसी स्थान पर चलने का अनुरोध किया। बाबा वहां न गए, पर उनके पवित्र दर्शन से मालवीय जी महाराज को विश्वास हो गया कि उन्होंने क्षमा कर दिया। श्री हरिहर बाबा सब ऋतुओं में गंगा के उस पार ही सोच आदि के लिए जाते थे। कभी कभी तो नाव की प्रतीक्षा किए बिना ही से
राम नाम का आस्वादन किया करते थे। नौका पर शिष्यों द्वारा रामायण और श्रीमद् भागवत आदि का पाठ चलता रहता था, कीर्तन भी होता था। वे कहा करते थे कि यदि काशी और गंगा जी के बदले स्वर्ग भी मिले तो वह त्याज्य है। उन्होंने वर्षों गंगा जी में नंगे खड़े होकर सूर्य से नेत्र मिलाकर तपस्या की थी। वे दिगंबर वेश में ही रहते थे। माँ भगवान शंकर और श्री राम में उनकी अचल भक्ति और निष्ठा थी। संवत 2006 ईस्वी की आषाढ़ शुक्ल पंचमी को गंगा जी की गोद में ही उन्होंने महानिर्वाण का वर्णन किया। महात्मा प्रयागदास परम भगवत भक्त और विलक्षण संत थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद को अपने तपस्या पूर्ण जीवन से धन्य और गौरवान्वित किया था। 10-11 साल पहले की बात है। 125 साल की अवस्था में उन्होंने भगवती सरयू के तटस्थ उदरा नामक ग्राम में समाधि ली। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किस प्रांत में जन्म लिया था, पर ऐसी मान्यता है कि वे पश्चिमी प्रांत के एक राजा के पुत्र थे। बचपन में ही पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और भगवती सरयू और कुपवाहिनी कुआनों के तटवर्ती भूमि भाग में विचरण करके भगवान राम जी की सुमधुर भक्ति का प्रचार करने लगे। वे शीतकाल में अपने आसपास के ग्रामों और नगरों का परिभ्रमण किया करते थे। उनके साथ संतों की एक बड़ी मंडली रहती थी। जिस गृहस्थ का वे निमंत्रण स्वीकार कर लेते थे वह अपना परम सौभाग्य समझता था। वे कहीं भी एक रात से अधिक नहीं रहते थे। भ्रमण काल में वे संध्या होते होते किसी गृहस्थ भक्त के घर पहुंच जाते थे। रात में उसकी सुविधा के अनुसार संत मंडली के लिए सूक्ष्म आहार और दुग्ध पान आदि की व्यवस्था हो जाती थी। दूसरे दिन दोपहर को भंडारा होता था। विश्राम करने के बाद वे दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान कर देते थे। प्रस्थान करते समय उनकी शोभा यात्रा में एक विशेष दिव्यता और सात्विकता का दर्शन होता था। ऐसा लगता था कि भगवत भक्ति ही साकार हो उठी है। घंटा, घड़ियाल और शंखनाद की मनोरमता क्षण जंगम में दिव्य शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर देती थी। वे भगवान के अनन्य भक्त तो थे ही, साथ ही सिद्ध योगी भी थे। उनकी योग साधना की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कभी कभी शिष्यों तथा भक्तों द्वारा बोलने के लिए विवश किए जाने पर वे भगवान की अनन्य भक्ति पर ही विशेष जोर देते थे। दुग्धसेन की ध्वलिमा से होड़ होने वाली श्वेत दाढ़ी, भूरे रंग की स्वर्णिम जटाजूट, लंबे कद और गौर वर्ण से विभूषित उनकी रमणीय आकृति योग की साकार प्रतिमा थी। उन्होंने आजीवन तप, सत्य और भगवत भक्ति की महिमा का बखान किया। धरती पर भगवान की महती और पुण्यमयी कृपा का उदय होने पर ही इस तरह किसके विरक्त संत और भगवत भक्त मानवों का ही नहीं, जगत मात्र का कल्याण करने के लिए उतरते हैं। महात्मा प्रयागदास बड़े लोकप्रिय महात्मा थे। झोपड़ी से लेकर राजमहलों तक के रहने वालों पर उनकी कृपा रहती थी। महसो नरेश, श्री नरेंद्र बहादुर पाल और उनके पुत्र राजा विजय प्रताप नारायण तथा उनके राज परिवार और समस्त आसपास की जनता के वे आदर्शपद थे। अपनी तपोभूमि में उन्होंने भगवत भक्ति की सरस्वती बहाई, सत्य और योग की गंगा उतारी, प्रेम की कालिंदी प्रवाहित की। उनकी समाधि स्थल में आज भी अनेक संत निवास कर भक्ति प्रचार परंपरा की रक्षा कर रहे हैं। परमहंस स्वामी श्री सिया राम जी महाराज, कल्याण के पाठक स्वामी श्री सिया राम जी महाराज के नाम से परिचित ही हैं।
कल्याण के पिछले अंकों में उनके संबंध में समय समय पर लेख छपते रहे हैं। इस लेख में महाराज जी के जीवन की कुछ शिक्षाप्रद घटनाओं तथा उपदेशों का ही संक्षेप से उल्लेख किया जाएगा। शिक्षा काल में भी जीवन के उद्देश्य की चिंता आपके मित्र श्री अयोध्या प्रसाद जी को एक दिन पता चला कि महात्मा जी आपके सच्चे व्यवहार और आत्म कल्याण की दृढ़ जागरूक भावना से प्रभावित आपके साथ ही इस नाम से आपको स्मरण करते थे। महात्मा जी प्रातः काल से रो रहे हैं। कारण पूछने पर उत्तर मिला कि संसार की समस्या का हल नहीं पूछता कि ईश्वर ने हमें इस सृष्टि में क्यों भेज दिया। कष्ट सहते हुए भी इसका मर्म हम नहीं समझते और अपने कर्तव्य तथा लक्ष्य का भी कुछ पता नहीं चलता। अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेने की तीव्र भावना जिसके मन में बचपन में होती है वही आगामी जीवन में आत्म कल्याण के पथ पर अग्रगामी होकर प्रभु भक्त बनता है। विद्यार्थी जीवन में भी आपका सत्संग के लिए उत्साह तथा प्रेम था। जब भी समय मिलता साधु संघ में उपस्थित हो जाते थे। सत्संग तथा तीर्थ यात्रा आपके जीवन की प्यारी वस्तुएं थी। कर्तव्य परायणता कपूरथला कॉलेज में जब आप शिक्षक का कार्य करते थे उस समय एक उच्च राज्य कर्मचारी ने आपसे प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्रों को प्राइवेट ट्यूशन के रूप में पढ़ाएं। आपने कहा कि प्राइवेट ट्यूशन में मुझे जो शक्ति व्यय करनी पड़ेगी कॉलेज की पढ़ाई में उतनी शक्ति कम लगेगी। यह ईमानदारी नहीं है। कॉलेज से जो वेतन मिलता है उसको भोगते हुए बाहरी कार्यों में शक्ति का व्यय करना पाप है। प्रिंसिपल के यह कहने पर कि मैं आपको आज्ञा देता हूँ आप पढ़ाएं। अब आपके ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं रही। वे विद्यार्थी उनके पास पढ़ने के लिए आते रहे। इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वे विद्यार्थी प्रोफेसर सिया राम के इसी पत्र में अनुत्तीर्ण हो गए जिसकी कि वे स्वयं परीक्षक थे। आपने कहा कि जब विद्यार्थी कम समझ थे तब उन्हें अनुत्तीर्ण होना ही था। बदनामी के भय से मैं उन्हें उत्तीर्ण करके कैसे पाप का भागी बन सकता हूँ। ईश्वर विश्वास एक बार एक टीले पर यह विचार लेकर बैठ गए कि यहाँ से हिलेंगे नहीं। देखे भगवान कैसे शरीर की रक्षा करता है। किसी को सूचना नहीं दी। वहां पहले एक आदमी आया जो खिचड़ी पकने को रख गया। तुरंत वह खिचड़ी कच्ची परंतु वह खिचड़ी कच्ची रह गई। पर आपका चित्त कुछ भी करने का नहीं था। पीछे दूसरा आदमी आया। वह घर से खिचड़ी बनाकर ले आया। उसके पश्चात वह वहीं भोजन पहुंचा जाया करता था। निर्भिमानता जब कभी सत्संगी आते और उन्हें भजन में प्रवृत्त किया जाता तब उनकी क्रियाओं से सूक्ष्म तथा दुर्बल हो जाता था। ऐसी दशा में आप सर्वदा अपने शिष्यों की सेवा किया करते थे। उन्हें रोटी बनाकर खिलाते थे। ऐसा अनुपम तथा निर्भिमानता युक्त व्यवहार था। शिष्य को मित्र समझना उसके साथ समानता का व्यवहार ही नहीं अपितु समय पर सेवा भी करना, नम्रता रखना, कभी बड़े नहीं बनना। उनका सबके प्रति ऐसा ही बर्ताव देखा गया। कहा करते थे कि हमें कोई शिष्य नहीं भासता। भाग्यानुसार अपनी अपनी सेवा सभी ले रहे हैं। यह भी कहा करते थे कि जब संतों के दर्शन करने चाहिए। पता नहीं किसके प्रसाद से संसार के दुखों का निपटारा हो जाए अथवा किस महात्मा की बात से हमारे हृदय की ग्रंथि कट जाए। कभी किसी महात्मा की बात जच जाती है
समय ऐसा होता है अथवा किसी की शैली ऐसी होती है कि जच जाती है। विकलता और तथा तल्लीनता कई बार आप गंगा जी की ओर करके जब भूल हुए रहती है, कई लोग आकर खड़े हो जाते थे और बहुत देर तक उन्हें बोध भी नहीं होता था कि कोई व्यक्ति आया है। सामान तैयार है, लारी लाने के लिए आदमी गया, एक स्थान से प्रस्थान करना है कि आज जी समाधिस्थ हो गए। आने जाने वाले सज्जनों को पदाघातों से भी ध्यान नहीं टूटता, बहुत देर के बाद जागते थे। जहां भी रहते उनकी ऐसी मानसिक मानसिक स्थिति हमेशा देखने में आती थी। यम नियम का पालन आवश्यक आवश्यक है। जब कभी कोई भजन में लगाए जाने का आग्रह करता था, तब आप कहा करते थे कि किसी को भजन में प्रवृत्त करने में संकोच होता है, क्योंकि व्यवहार शुद्ध न होने से उन्नति नहीं होती। पहले कुछ उन्नति हो भी जाए तो आगे गाड़ी रुक जाती है। आप यम नियम के पालन पर बहुत अधिक बल देते थे। उनके संपर्क में आने वाले अथवा उनके उपदेशों को सुनने वाले सज्जनों के मन पर यह प्रभाव पड़ता कि वे व्यवहार शुद्धि पर अधिक बल देते थे। इसका मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि वर्तमान काल में आचार व्यवहार की शुद्धि तथा वैराग्य पर जन साधारण को आस्था नहीं है। साधक भी इन दो अत्यानुपयोगी साधनों की ओर ध्यान न देकर अन्य सरल उपायों से लक्ष्य प्राप्ति की आशा करते हैं। शुद्ध मन पर बाह्य घटनाओं का प्रभाव आपके रहने के स्थान की खिड़की पर एक कपड़े का पर्दा लटकाया गया तो आपने कहा कि इस पर्दे से खून की गंध आती है। कपड़ा नया था। पीछे पता चला कि जो पैसा उस कपड़े को खरीदने में खर्च हुआ था वह खून के मुकदमे से आया था। हवन करते समय एक बार जो खिड़कियां आई हवन करते में जो एक बार लकड़ियां आई, उन्हें छूने तथा पकड़ने में घृणा और घबराहट से के भाव उदय होते थे। कारण खोज करने पर पता चला कि ये लकड़ियां एक ऐसे मकान की छत से आई हैं जहां बहुत दिनों पहले एक हत्या हुई थी। एक छोटी बच्ची के आग्रह करने पर उसे ध्यान करने के लिए अपने पास बिठाया। थोड़ी ही देर में वह बोली कि मुझे दूसरे कमरे की वस्तुएं दिख रही हैं। महाराज जी ने इस बात की सत्यता की खोज करने के लिए अपने आप जाकर उस कमरे की चीजों की व्यवस्था में कुछ उलटफेर कर दिया और वापस आकर उस लड़की से पूछा कि उसे आंखें बंद किए हुए ये बता लड़की ने तो किए हुए बता दिया कि अब वस्तुओं के क्रम में अमुक परिवर्तन हो गया है। महापुरुषों के अपने प्रभाव से ही ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, परंतु उन्हें इसका कोई मान अथवा अभिमान नहीं होता। प्रार्थना की स्वीकृति। रुद्रनाथ में ठहरे हुए आपने एक बार श्री रुद्रनाथ जी से प्रार्थना की कि यदि हमारा कोई भोग हो तो वह भोग यही समाप्त कर दीजिए। उसी दिन लकड़ी काटते समय आप लुढ़क गए और पर्याप्त चोट आई। सिर से खून भी बहुत निकला, परंतु आप प्रसन्न थे कि श्री रुद्रनाथ जी ने यही प्रार्थना स्वीकार कर ली। स्वतंत्रता की शिक्षा। सत्संगियों को प्राय उपदेश देते थे कि भोजन बनाना आदि सब कार्य अपने आप करने का अभ्यास होना चाहिए। स्वयं भी अपने हाथ से ही प्राय भोजन बनाते थे। रोगी होने पर भी शरीर की सफाई, उपवास आदि तथा त्रिफला, बनफशा आदि औषधियों से ही कार्य चलाते थे। डॉक्टर या वैद्य की बहुत कम सहायता लेते थे। सत्संगियों की
सत्संगियों को भी ऐसा ही करने का उपदेश भी करते थे और उसे अपने व्यवहार में जचाते थे। कुछ उपदेश न्याय युक्त व्यवहार तथा ईश्वर प्रदत्त फल पर संतोष। कोई मनुष्य सबको खुश नहीं कर सकता, वह सिर्फ ईश्वर के सामने साफ दिल रह सकता है। ईश्वर उसके सलूक का फल जरूर देंगे। हानि लाभ सब अपने कर्मों के मुताबिक होता है। ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखकर सब करना चाहिए। जब किसी के साथ काम पड़ता हो तब साफ तौर पर शर्त तय करो कि बाद दिल साफ रखते हुए ईश्वर को हाजिर नाजिर समझकर काम करते जाओ। इतने पर अगर दूसरा खुश न हो तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं। संबंधियों में यथार्थ दृष्टि। मुसाफिर की दृष्टि से देखने पर जब सब संबंध कल्पित मालूम होते हैं। ट्रेन के डिब्बे में बहुत से आदमी सवार रहते हैं। यात्रा समाप्त होने पर उतरते जाते हैं। जब तक रहते हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं, मित्रता हो जाती है, मगर चले जाने पर कोई मोह नहीं करता। ऐसे ही विचार गृहस्थी को रखने चाहिए। संयोग वियोग होने का नाम ही सृष्टि है। अपना कर्तव्य करते जाओ, इतना ही संबंध है और कोई संबंध नहीं। कर्म का लक्ष्य ईश्वर प्रसन्नता। सेवा सबकी करते जाओ और संतुष्टि का नाटक सेवा सबकी करते जाओ और सृष्टि का नाटक देखते रहो। फिर से देखने की इच्छा न रहने पाए, नहीं तो फिर यह झगड़ा आकर खड़ा हो जाएगा। बाजीगर की वृत्ति रहे। मदारी खेल दूसरों को दिखलाता है परंतु अपने आप उसमें आसक्त नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल लोगों को प्रसन्न करके पैसा कमाना होता है। इसी तरह अगर केवल ईश्वर को प्रसन्न करना लक्ष्य हो तो ठीक है, वे आप ही संभाल लेंगे। गृहस्थी को शिक्षा। स्त्री को हिंदी पढ़ना चाहिए जिससे वह धर्म ग्रंथ पढ़ सके। स्त्री को कहना है कि मैं तुमसे तब प्रसन्न होऊंगा जब तुम हर प्रकार से सास ससुर की तन मन से सेवा करोगी। विषय भोग में बहुत न फंसना। ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। लोगों से व्यवहारिक वार्तालाप जरूरत से ज्यादा न करें और न बहुत मिले जुले। जहां तक हो दिमागी ताकत का संग्रह करें। गृहस्थी अपना कर्तव्य करते हुए तमाशा देखने वाला बनने की कोशिश करे। दूसरों के योग तथा बुद्धि को पलटना आपके अधीन नहीं, इसकी रग ईश्वर के हाथ में है। आप सिर्फ अपने कर्तव्य के उत्तरदाता हैं। सास बहू के झगड़े को निपटाना कठिन है। कुछ न कुछ कसूर दोनों तरफ होता है। धर्म शास्त्र के अनुसार 15% अपनी आमदनी का गृहस्थी को धर्मार्थ खर्च करना चाहिए। स्त्री को शिक्षा। पति की सेवा करना, उनको संतुष्ट रखना और उनकी आज्ञा लेकर भजन में प्रवृत्त होना। आहार सात्विक करना और स्वाद को जीतना। व्यवहार को सरल और निष्कपट बनाना। मोटा कपड़ा पहनना और श्रृंगार को छोड़ना। विधवा अपने बाल कटावे, चक्की तथा चरखा चलाए। पति के आज्ञा में रहना। अगर पति कोई ऐसी बात करे तो धर्मशास्त्र के प्रतिकूल धर्मशास्त्र प्रतिकूल हो तो मधुर वाणी से उसे समझा दें। निष्पाप जीवन बिताने के नियम। अहिंसा मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना। यदि अपने प्राण और धर्म की रक्षा के लिए धर्म शास्त्र अनुसार किसी को दुख पहुंच जाए तो दोष नहीं। यहाँ दूसरे की भलाई करने में उसको यहाँ दूसरे को शास्त्र अनुसार दुख पहुंच जाए तो दोष नहीं। सत्य जैसा दिल में भाव हो वैसा ही करना या कहना। भाव प्रकट करने में साफ शब्द बोलने चाहिए। यदि दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए झूठ बोला जाए तो बहुत दोष लगता है। अपनी जान माल और धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलने में थोड़ा या बहुत
कम दोष लगता है। चोरी किसी का हक छिपाकर या चालाकी से या जबरदस्ती लेना, किसी का हक छिपाकर या चालाकी से या जबरदस्ती से लेना चोरी है। ब्रह्मचार्य मन वचन कर्म से पराय पुरुष या स्त्री या किसी पुरुष या स्त्री के संग की इच्छा न करना ब्रह्मचर्य है। विषय त्याग अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी की इच्छा न करना। भजन धार्मिक कमाई का होना चाहिए, रस वाला, चिकना, हृदय को हितकारी, निरोग रखने वाला, आयु बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला होना चाहिए। खट्टा चटपटा तीक्ष्ण रूखा कड़वा बहुत और बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। हृदय में जलन पैदा करने वाला अपवित्र दुर्गंधित बासी और भारी भोजन नहीं करना चाहिए। व्यवहार में मन को पवित्र रखना चाहिए, मन सरल रहे। छल कपट ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए। शरीर की शुद्धि उसे निरोग रखने के लिए जितनी जिस समय आवश्यक समझी जाए उतनी करनी चाहिए। संसारी और योग का या कोई धर्म का काम करने पर जितना या जैसा परिणाम हो उस पर संतोष करना चाहिए। सुख दुख मान अपमान स्तुति निंदा नेक नामी बदनामी तथा हानि लाभ में हर्ष शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि विचारना चाहिए कि मेरे पिछले क्रमानुसार जैसा कुछ मेरा भोग था वैसा ही मेरे सामने आ गया। दूसरा भोग सिद्ध करने में निमित्त मात्र है। स्वाध्याय पढ़ने के लिए कोई धर्म पुस्तक जिससे भक्ति धर्म और वैराग्य बढ़े होनी चाहिए। धर्म कर्म करते हुए या किसी का उपकार करते हुए ईश्वर से या संसार से बदले की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जिस तरह वे हमारा कल्याण समझेंगे वैसे ही वे आप ही कर देंगे। भगवान पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उनकी रजा में राजी रहना चाहिए। शांति और वैराग्य विषयों से अपरामता आए बिना मन को शांति कहाँ मिल सकती है। प्रभु की शरण में वे ही विश्राम पा सकते हैं जो माया से विमुख हो चुके हैं। यम नियम परमावश्यक है। पाप को छोड़े बिना या शास्त्रानुसार व्यवहार को शुद्ध किए बिना तप और साधन कुछ नहीं चल सकते। शांति और वैराग्य विषयों से उपरामता आए बिना मन को शांति कहाँ मिल सकती है। प्रभु की शरण में ही विश्राम पा सकते हैं जो माया से विमुख हो चुके हैं। यम नियम परमावश्यक हैं। पाप को छोड़े बिना और शास्त्रानुसार व्यवहार को शुद्ध किए बिना तप और साधन कुछ नहीं चल सकते। प्राय लोग सिद्धियों से आकर्षित होकर योग की ओर दृष्टि देते हैं, परंतु यम और नियम के बिना योग निरर्थक है। प्रश्न, क्या वैराग्य के बिना ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है? उत्तर, वह उतनी ही संभव है जितना पीठ पर पत्थरों की गठरी लेकर पहाड़ पर सीधा चढ़ना। विषयों में चित्त फंसा होने से सारा परिश्रम निष्फल हो जाता है। पहले वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य के बिना अभ्यास में बहुत पुरुषार्थ करना निरर्थक है। योग की क्रिया कोई वैराग्य से बढ़कर फलदायक नहीं हो सकती। कमजोरी और बीमारी में भी वैराग्य का सहारा रहता है। सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग करने से वैराग्य की सिद्धि होती है। वैराग्य ही सबसे मुख्य है।
वैराग्य प्राप्ति का उपाय दोष दृष्टि के बिना पदार्थों से वैराग्य होना संभव नहीं है। पीतल को सोना मत समझो। गुलाब का फूल गुलाबी दिखता है परंतु दूसरी ओर सफेद है। फूल की डंडी दूर से चिकनी दिखती है परंतु छूने पर खुरदरी निकलती है। विषयों में इसी प्रकार धोखे से सुख दिखता है। इसी प्रकार संसार में बड़ा धोखा है। मनुष्य भ्रम में पड़ा हुआ अनुमान के सहारे धोखा खाता है। यथार्थ बोध से यह धोखा मिट सकता है। जिस वस्तु की प्राप्ति हमारे लिए ठीक न हो उसका हट से त्याग करना उचित है। फिर कुछ काल पश्चात चित्त आप ही उसका चिंतन छोड़ देगा। बिना हट के कोई काम नहीं हो सकता। विषयों में दोष दृष्टि विचार और युक्ति से पैदा करनी चाहिए। शारीरिक दुख शारीरिक कुपथ्य से और मानसिक दुख मानसिक कुपथ्य से उत्पन्न होता है। वह कुपथ्य से अधिक तेज होता है, शांत नहीं हो सकता। उसका प्रथम और अंतिम इलाज परहेज है। शत्रु से असावधान कभी नहीं होना चाहिए। जो पुरुष चोरी की सराय में रहता है वह असावधान होता है, वह लूटा जाता है। जो पुरुष चोरी की सराय में रहता है चोरों के सराय में रहता है वह और असावधान सोता है वह लूटा जाता है। स्वाद विजय भोजन स्वादिष्ट बनाकर नहीं करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन बिना नमक मसाले का दाल साग खाएं। सौंठ फकी ले लें। घी पहले पी लें फिर रूखा फुल्का दाल खाएं। दूध में मीठा न डालें। जरूरी हो तो मीठा पहले खाकर फिर दूध पी लें। नमक खाने की जरूरत हो तो नमक पहले खाकर फीका भोजन पीछे खाएं। धैर्य यदि किसी को इतना पता चल जाए कि असल विरक्ति ऐसी है और वह लक्ष्य को पकड़कर वहां पहुंचने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चल पड़े और बिना कदम पीछे हटाए आगे ही चलता रहे तो उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। ग्रंथों को पढ़ लेना तो कठिन बात नहीं है परंतु उनके अनुसार आचरण करना बड़े धैर्य का काम है। अधीर और विचार शून्य इस मार्ग का अधिकारी नहीं है। जो मार खाने से घबराएगा नहीं वह जल्दी सफलता प्राप्त करेगा। सच्चे जिज्ञासुओं में ये गुण होने चाहिए। सच्चा वैराग्य जीभ के स्वाद से हटना, बात का धनी होना, पाप से घृणा, स्वास्थ्य को ठीक रखना, कुपथ्य न करना, तन मन धन और समय को किफायत से खर्च करना, व्रत ले तो कष्ट आने पर भी उसे निभाना, काम दिखावे से न करना, अपने रहने का तथा जीवन का भार दूसरे पर न डालना, इरादे का पक्का रहना। गुजरात के महान भक्त श्री प्रीतम दास जी का जन्म बारोट जाति में सन 1774 में गुजरात के बावला गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभात सिंह और माता का नाम जय कुंवरी बाई था। वे बचपन से ही अंधे थे। एक समय बावला गांव में साधुओं की एक जमात आई। 15 वर्ष की उम्र में ही प्रीतम दास जी भगवान की स्तुति में नए नए पद बना लेते थे। बालक की ऐसी अद्भुत शक्ति देखकर साधुओं को उसके ऊपर दया आई। बालक पर सत्संग का रंग चढ़ा और जमात के महंत भाई दास जी से उसने गुरु मंत्र ग्रहण किया। उसके बाद घूमते घूमते प्रीतम दास जी गुजरात के संदेसर गांव में आए और वहीं भजन करने लगे तथा आजीवन वहीं रहे।
प्रीतम दास जी महान भक्त थे। उन्होंने सरस गीता, ज्ञान कहकरा, कखरा, सोरठ, राग का महीना इत्यादि बहुत से अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने 1500 से अधिक भजन भी बनाए हैं। हरिनो मार्ग छे शुरानो, नहीं कायरनु काम जोने, परम हम पहलू मस्तक मुकी, वलती लेकू नाम जाने। ये गुजराती में लिखा हुआ है कि हरि का नाम जो है वो शेरों का, हरि का जो रास्ता है, जो हरि का मार्ग है वो शेरों का है, कायरों का नहीं है। पहले मस्तक रखना पड़ता है, फिर आगे चलने का नाम लेता है। सुत विच दार आशीष सर पे, ते पामे रस पीवो जाने, सिंधु मथे मोती लेवो माही, मणिया मर जीवा जाने। सुत विचा शीश, अपने शीश उतारने के बाद ही ते पामे रस, उसके बाद ही इस रस का पान होता है। और समुद्र में मोती को लेने के लिए पहले नीचे अंदर जाना पड़ता है, खुद मरने की तैयारी करनी पड़ती है। वो पूरा गुजराती में लिखा है, वो लंबा है, तो प्राय सबको मालूम है। मैं तो सीधे सीधे भाव पढ़ रहा हूँ आगे। अभी ऐसे 5 6 8 श्लोक और भी हैं। फिर गुजराती मुझे आती, मैं समझा सकता हूँ आपको, पर वो सब वही है चीजें। महात्मा गांधी का यह प्रिय पद प्रीतम दास का ही रचा हुआ है। उनकी रची हुई सरस गीता ऐसी है जो प्रेम से गाने वाले के द्वारा मधुर कंठ से गाए जाने पर भक्त श्रोताओं के हृदय को भक्ति रस में सराबोर कर देती है। मुझे जल्दी हो रही है कि मैं जल्दी विष्णु महापुराण शुरू करूं, इसको जल्दी समाप्त करूं, बस समाप्ति के ऊपर ही है, इसलिए मैं श्लोकों को छोड़ के सीधे आगे बढ़ रहा हूँ। और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसमें गोपी प्रेम का अगाध वर्णन है। अंधे होने के कारण उनके साथ सदा 4 5 भक्तजन रहते थे। वे जब भाव में आते तब भजन बोलते जाते और उनके साथी भक्त उसे लिखते रहते थे। प्रीतम दास जी समर्थ त्यागी पुरुष थे। उनके 24 शिष्य थे, वे भी त्यागी थे। रवि साहेब श्री प्रीतम दास के समय के महान भक्त थे और वे प्रीतम दास से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कोई नया पथ नहीं चलाया। अपने जीवन में जिस परम सत्य का अनुभव किया, उसी को सरल वाणी में उस समय की जनता के सामने उपस्थित कर दिया। अंत में संवत 1854 की वैशाख बधी द्वादशी को वे भगवत सत्संग, भगवत स्वरूप में लीन हो गए। श्री वीरजी भक्त, श्री वीरजी भक्त का जन्म भांडला गांव में संवत 1876 में हुआ था। उनके पिता का नाम वस्ता संगराज और माता का नाम लाड़की बाई था। उनके पिता चोटीला में आए, तब से उनका जीवन परमार्थ के मार्ग में लग गया। छोटी उम्र में उन्होंने एक साधु को जाड़े में ठिठुरते देखकर अपना थाबला उड़ा दिया। 17 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया। उन्होंने छोटी सी दुकान कर ली। उसमें जो कुछ बचता उससे वे साधु संतों को रोटी देते। धीरे धीरे इस सेवा को लेकर भक्त की ख्याति बढ़ती गई। बाद में उन्होंने सदाव्रत के लिए जगह ठीक कर ली और वहां एक मंदिर बनवाया। उस समय रेलवे लाइन न होने के कारण वड़वाड़ से द्वारका जाने वाले हजारों साधु संतों को भक्त की धर्मशाला में रोटी मिलती थी और ठहरने के लिए जगह। उनके यहाँ से कोई साधु संत कभी भूखे वापस नहीं जाते थे। गांव में पानी का बहुत ही कष्ट था। उन्होंने खुद मेहनत की और एक कुआं बंधवाया जो अब तक भक्त के कुएं के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त जी के में प्रभु प्रेम विचित्र ही था। राम नाम की धुन लगाते समय उनके चेहरे पर अजब तेज झलक उठता था। वे निरंतर राम नाम का जप करते रहते थे। वे अखंड ब्रह्मचारी थे। उनका जीवन बिल्कुल सादा था। उनकी
रहनी करनी निर्दोष थी। उनका जीवन प्रभु में था। वे सब में श्री हरि का ही दर्शन करते थे। वे कहते थे कि मुझको तो सब प्रभु का ही रूप मालूम पड़ता है। वे साधु संतों की पगचंपी करते और उनको जिमाते समय मक्खियां उड़ाते और गर्मी के दिनों में पंखा झलते थे। इस प्रकार साधुओं को सदा प्रसन्न रखते थे। 67 वर्ष की उम्र में संवत 1943 में चैत्र बदी पश्चिमी गुरुवार को प्रातः काल राम नाम का उच्चारण करते हुए उनका देह छूटा और वे भगवत स्वरूप में लीन हो गए। भक्त शास्त्री जी शंकरलाल माहेश्वर मोरवी शहर की कीर्ति देश विदेश में फैलाने वाले प्रसिद्ध भक्त श्री शंकरलाल शास्त्री का जन्म मोरवी शहर में संवत 1899 में हुआ था। वे 15 वर्ष की उम्र में ही सुंदर कविताएं लिख सकते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से उत्तम ग्रंथ लिखे। मोरवी के राजा सर बागजी बहादुर ने हिमालय की और सारे हिंदुस्तान की यात्रा में शास्त्री जी को साथ रखा था। इसके बाद मोरवी में 108 भागवत पारायण का यज्ञ हुआ जिसमें शास्त्री जी को अग्र स्थान दिया गया। उस समय हिंदुस्तान में 2 या 3 शतावधानी थे। उनमें एक शास्त्री जी भी थे। एक दिन एक ब्राह्मण का लड़का उनके घर भिक्षा लेने के लिए आया। घर में कोई न था, केवल शास्त्री जी पूजा करने में लगे थे। लड़के ने देखा कि घर में कोई नहीं है, इसीलिए वह हवेली में पड़ी हुई एक तपेली चुरा कर चलता बना। यह बात शास्त्री जी ने देख ली। कुछ दिनों बाद शास्त्री जी ने उस लड़के को बुलाया और प्रेम से स्नान कराकर नए कपड़े पहनाए और घर में जितने बर्तन चाहिए उतने सब उसको दे दिए। जाते समय कहा, भैया उस दिन मेरे पास मांगते तो मैं दे देता, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे वह लड़का बहुत लज्जित हुआ और उसका भविष्य जीवन बहुत सुधर गया। उनके यहाँ सदा साधु संत आते और वे बहुत ही प्रेम से उनकी सेवा करते। मोरवी में सदा उनकी सुंदर कथा हुआ करती थी और हजारों आदमी उससे लाभ उठाते थे। शास्त्री जी हमेशा 10 बजे तक महादेव जी की पूजा में लगे रहते थे। मोरवी के श्री कुबेरनाथ महादेव उनके इष्ट देव थे। भक्त हरिदास डाकोर वाले गुजरात के तीर्थ स्थान डाकोर में श्री हरिदास नाम के एक भक्त हो गए हैं। आप ग्रस्त थे पर आपका जीवन बिल्कुल प्रभु परायण था। एक बार आप भगवत संबंधी कुछ लेखन कार्य में लगे थे। इतने में समाचार मिला कि आपका जवान पुत्र मर गया। अपने इकलौते जवान पुत्र का देहांत होने पर भी आपके चेहरे पर जरा सी शोक की छाया भी नहीं आई। श्री हरिदास जी ने कहा, चलो आ रहा हूँ। प्रभु की वस्तु को फिर प्रभु को ही आनंद से सौंप देना चाहिए और जरा भी दुख या कलेश किए बिना पुत्र का शमशान में दाह करके फिर अपने भजन में लग गए। आपके संबंध में अधिक बातें नहीं मिलती। आपका एक भजन गुजरात के में घर घर गाया जाता है, जान पड़ता है उसमें उन्होंने अपने जीवन के सारे ज्ञान का समावेश कर दिया। नाम रसायन के पक्ष, असत्य न बोलना, किसी की निंदा न करो, अपनी प्रशंसा न करो और न सुनो, किसी प्रकार का भी व्यसन मत रखो, अपने ही समान सबकी आत्मा को जानकर किसी का दिल मत दुखाओ, परधन को धूल के समान समझो और उसको न लो, दंभ अभिमान और दुर्जनता से हृदय को अपवित्र मत करो, हर स्त्री को माता के समान समझकर कभी कुदृष्टि न डालो।
मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरी सदा रक्षा करते हैं, यह विश्वास कभी न छोड़ो। प्रभु जो करते हैं हमारे हित के लिए ही करते हैं, यह निश्चय दृढ़ रखो। अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों की भलाई करो। अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो तो भी अधर्म का आचरण न करो। मैंने भजन कर लिया, अब इतना भजन कर रहा हूँ, इस तरह की बात जहाँ तहाँ कभी मत कहो। मैं बड़ा भक्त हूँ, मुझको मान देना चाहिए, मेरी पूजा सबको करनी चाहिए, ऐसा अभिमान कभी न करो। राम नाम की जो अतुलनीय महिमा है वह व्यर्थ की प्रशंसा मात्र है। राम नाम की जो अतुलनीय महिमा है वह व्यर्थ की प्रशंसा मात्र है, ऐसा विचार स्वप्न में भी न करो। आजीवन कभी भी कपट, दगा, छल, प्रपंच और माया का आचरण न करो। मानव सेवा प्रभु की सेवा है, इस भाव को सदा जीवन में सच्चा उतारो। यह उच्च है और यह नीच है, यह भेदभाव प्रभु के मार्ग में कभी न हो। किसी भी इष्ट कामना के लिए मन में अशांति न आने दो, किसी प्रकार की भी माया के वशीभूत न हो। उपयुक्त पथ्यों नियमों का सदा पालन करते रहने और राम नाम का जप करते रहने से प्रभु को पाने में जरा भी देर नहीं लगती। प्रसिद्ध भक्त श्री जादव जी महाराज। बंबई के प्रसिद्ध भक्तराज श्री जादव जी महाराज का जन्म संवत 1912 ईस्वी भद्र शुक्ला द्वादशी श्री वामन जयंती के दिन सुदामापुरी में पुष्करणा ब्राह्मण के घर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री केशव शर्मा और माता का नाम प्रेमाबाई था। संतान जीवित न रहने के कारण माता पिता ने भगवान से प्रार्थना की कि यह पुत्र दीर्घायु होगा तो इसे बनाएंगे। इसके अनुसार वे पहले से ही जब कोई साधु संत भक्त घर में आते तब उनके चरणों में बालक को बैठाकर उसके हृदय में भक्ति अंकुर उत्पन्न और परिपुष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। परंतु इन महापुरुषों को जन्म देने वाले दंपति अपने सुपुत्र की महत्ता देखने या देखने का सौभाग्य प्राप्त करने से पहले ही संसार से विदा हो गए। तदंतर श्री जादव जी की परमात्मा के प्रति अभिमुख्यता दिनों दिन बढ़ने लगी और वे एकांत सेवन की दृढ़ इच्छा से वर्णा पर्वत की जम्बूवान की गुफा में जाकर तप करने लगे। इस समय वे केवल दूध पर रहते और ईश्वर चिंतन में निमग्न होकर समाधिस्थ हो जाते। इनके काका बंबई रहते थे, उन्होंने इन्हें बंबई बुला लिया और इनका विवाह करके इन्हें एक अपने साथ रखने लगे तथा काम काज में लगाने का प्रयत्न करने लगे। परंतु इनका चित्त व्यापार धंधे में नहीं लगा और सत्संग तथा भगवान नाम कीर्तन में ये अपना समय बिताने लगे। काका ने ऊब कर इनका त्याग कर दिया और इन्होंने मानो एक महान बंधन से छूटकर सुख की सांस ली। कुछ दिनों बाद वे नासिक चले गए और वहां पांडव गुफा में रहकर ध्यान करने लगे। वहां डॉक्टर सर जेम्स वर्जेस, डॉक्टर कैम्बेल, प्रोफेसर जय कृष्ण इनके संग और वचनामृत का लाभ उठाते थे। नासिक से लौटकर आप फिर बंबई आ गए और भगवान के नाम कीर्तन का प्रचार करने लगे। बंबई के बहुत बड़े बड़े लोग आपके संग से लाभ उठाने लगे। संवत 1956 में सेठ मनमोहन दास कहानदास उनकी माता गंगाबाई और अन्य कुटुंबियों ने बंबई कालबा देवी रोड पर प्रसिद्ध श्री नर नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया और श्री जादव जी महाराज से इस मंदिर में जनता को उपदेश देने की प्रार्थना की। तभी से श्री नर नारायण
सत्संग मंडल की स्थापना हुई, जो दिनों दिन उन्नति करता हुआ अब तक वर्तमान है और आज भी प्राय प्रातः, संध्या और रात्रि तीनों समय प्रतिदिन श्री भगवान के नाम घोष से के विषय विषाक्त वातावरण को पवित्र कर रहा है। श्री जादव जी महाराज ने लगातार 33 वर्ष तक स्वयं उपदेश देकर और भगवान नाम कीर्तन में लगाकर लाखों प्राणियों को ईश्वराभिमुख किया। संवत 1988 की ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के दिन 75 वर्ष की आयु में आपने परम धाम की यात्रा की। इस यात्रा का संकेत कुछ दिनों पहले ही आपने कर दिया था। अपने जीवन काल में ही आपने अपने सुपुत्र श्री हरिदास महाराज को अपनी ही देख रेख में रखकर उन्हें इस योग्य बना दिया कि वे अपने आचरण से सबको मुग्ध करते हुए भगवान नाम का प्रचार करते रहें। उन्होंने अपनी सुयोग्य पुत्री श्री पार्वती बहन को संस्कृत के साथ MA तक का अभ्यास करवाकर जगत को यह भी दिखला दिया कि वे आधुनिक जगत की प्रवृत्ति से भी अनभिज्ञ नहीं है। श्री जादव जी महाराज सनातन धर्म के प्रसिद्ध सेवक, भगवान नाम प्रचारक तथा और भगवान के परम भक्त थे। ऐसे पुरुष जगत में बहुत थोड़े होते हैं। भक्त श्री हरिदास जी महाराज, श्री जादव जी महाराज के परम धाम गमन के पश्चात उनके सुपुत्र श्री हरिदास महाराज अपनी सुयोग्य और सर्वथा सद्गुण संपन्न बहनों के साथ पिता के पवित्र कार्यों की पूर्ति में लग गए। श्री हरिदास जी का जन्म विक्रम संवत 1953 की शरद पूर्णिमा रसोत्सव के दिन हुआ था। उन्हें अपनी माता से बहुत सुंदर शिक्षा मिली थी। संवत 1983 में माता का देहांत होने के पश्चात उनकी वृत्ति में विशेष रूप से वैराग्य आ गया। तदंतर आपने 5 वर्षों में अनेकों उपनिषद तथा धार्मिक ग्रंथों का अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास कर अपार ज्ञान संपादन किया। इसके 5 ही वर्ष बाद आप उनके पिता श्री जादव जी महाराज भी परम धाम पधार गए। यूं 5 ही वर्ष में माता पिता दोनों का वियोग होने पर श्री हरिदास महाराज ने तन मन धन और संपूर्ण धैर्य के साथ अपने परिवार के लगाए हुए इस पवित्र सत्संग वृक्ष को विभिन्न भांति से पल्वित, पुष्पित और फलित किया। परंतु संवत 1999 वैशाख विश्वाख शुक्ला एकादशी के दिन केवल 46 वर्ष की आयु में आप अपने पिताजी के पास सिधार गए। हरिदास जी बड़े ही सज्जन, धैर्यवान, सुशील, विद्वान, भगवान के परम भक्त थे। इनके देहोत्सर्ग से भक्तों को और उनके कुटुंबियों को बड़ा आघात लगा, किंतु भगवान के मंगल में विधान को सिर चढ़ाकर सबने धैर्य धारण किया। आनंद का विषय है कि प्रातः स्मरणीय श्री जादव जी महाराज की पुत्रियां अपने पिता और भाई के द्वारा लगभग 50 वर्ष पूर्व आरंभ किए हुए इस महान जप कीर्तन यज्ञ को आज भी बड़े प्रेम से चला रही हैं और हजारों नर नारी श्री नर नारायण के मंदिर में तीनों काल श्री हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि से अपने तथा जगत के वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। नर नारायण सत्संग मंडल में जो लोग उत्साह पूर्वक सम्मिलित होकर उसे चला रहे हैं वे सर्वदा आदर और कृतज्ञता के पात्र हैं। महान भक्त और परमार्थिक लेखक श्री अमृतलाल पड़ियार गुजरात काठियावाड़ के घर घर स्वर्ग की पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। गरीब, अमीर, विद्वान, मूर्ख आदि पड़ियार जी की पुस्तकों से सुपरिचित है। उनकी पुस्तकें सादी, सरल और ग्रामीण भाषा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार तथा धर्म के सराबोर है। श्री पड़ियार जी का जन्म संवत 1926 के चैत्र में हुआ था। पिता धार्मिक विचार के
संस्कारी पुरुष थे। माता बचपन में ही मर गई। 28 वर्ष की उम्र के में जिस दिन उनका ब्याह होने वाला था, उसी दिन वे भाग निकले और संसार का संबंध तोड़कर अपना जीवन प्रभु के पवित्र पथ में बिताने का उन्होंने निश्चय कर लिया। घर छोड़ने के बाद जीवन भर वे गरीबों की सेवा, साहित्य की सेवा और प्रभु के भजन में ही लगे रहे। इससे पंडियार जी को उनके सहवास में आने वाले लोग बाबा जी कहकर ही बुलाते थे। असल में भगवा वस्त्र पहने बिना ही वे सच्चे सन्यासी थे। उन्होंने अपना जीवन रंगा था तथा सारे भारतवर्ष की यात्रा की थी और अनेकों साधु संतों के सत्संग का लाभ उठाया था। भिक्षु अखंडानंद जी की संन्यास लेने के बाद चौथे दिन पड़ियार जी से भेंट हुई। गुजरात की महान संस्था संस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय की स्थापना में श्री पड़ियार जी ने अथक परिश्रम किया था और उसकी स्थापना भी बंबई में श्री पड़ियार जी के कमरे में ही हुई थी। उन्होंने अपना सारा जीवन जन कल्याण में ही बिताया। वे कहते थे कि जो कुछ मैंने भोगा है, कमाया है, बचाया है, खोया है, दान दिया है, सब मेरे पास है। श्री महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि उनकी सादगी और रहन सहन की मेरे मन के ऊपर छाप पड़ी है। उनकी पुस्तकें सचमुच वांचने योग्य हैं। वे अंतिम अवस्था में बंबई में श्री मनु सूबेदार के यहाँ थे और वहीं सन 1975 की आषाढ़ कृष्णा पश्चिमी को प्रातः काल उन्होंने नश्वर देह को छोड़कर परलोक की यात्रा की। भक्त श्री कब्बू भाई जी। भक्त श्री कब्बूभाई जी महाराज का जन्म संवत 1944 ईस्वी वैशाख कृष्ण त्रयोदशी को गुजरात के पारडी ग्राम में आत्मनिष्ठ वैष्णव आत्माराम जी के घर हुआ था। उनकी माता का नाम धन कुंवर बाई था। बचपन से ही कब्बूभाई का मन त्याग और वैराग्य में ही रस लेता था। वे देवी गुण संपन्न थे। शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद वे पारडी से जीविका की दृष्टि से बंबई चले आए। सॉलिसिटर ऑफिस में उनको एक अच्छा सा काम मिल गया। पुण्यचरित पुरुष का जीवन तो सदा भगवान के ही चरण पंकज में समर्पित रहता है। माया से तो वे बहुत दूर रहते हैं। यही दशा भक्त कब्बूबाई की थी। उनका मन नौकरी में कम लगने लगा। वे सोनापुर मरघट में बैठकर देह की विनश्वरता और संसार की असारता का चिंतन किया करते एवं भगवान से सत्य और भक्ति का वरदान मांगा करते थे। उन्होंने श्री नर नारायण मंदिर में श्री जादव जी महाराज के सत्संग में जाना आरंभ किया। श्री महाराज जी की कब्बू भाई पर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनके प्रति पूर्ण प्रेम भाव रखते थे। धीरे धीरे मित्रों के अनुरोध से कब्बू भाई अपने घर पर ही बैठकर सत्संग कराने लगे। भक्ति विषयक प्रवचन और भगवत चिंतन में उनका मन पूर्ण रूप से अनुरक्त हो उठा। वे पर साथ ही साथ जादव जी महाराज के सत्संग में वे नियम पूर्वक नित्य जाते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर बढ़ने लगी और सत्संग में नित्य 300-400 व्यक्ति आने लगे। कितना धन्य जीवन था भक्त कब्बूभाई का। अपना कल्याण उन्होंने किया ही साथ सहस्त्रों प्राणियों को प्रभु के चरणाविंदों मकरंद का अनुरागी बना दिया। सत्संग ही उनका तप था। प्रभु का गुणगान ही उनका साधन था। भजन और पूजन था। भीड़ से ऊबकर भक्त कब्बूभाई ने मौन और एकांत व्रत का नियम लिया। वे परमात्मा के चिंतन में लीन रहने लगे। केवल 5-7 मिनट के लिए भक्तों और शिष्यों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते थे।
उन्होंने संवत 1992 ईस्वी में कृष्णा एकादशी को परम धाम की यात्रा की। उनके सत्संग की परंपरा उनके सुयोग्य पुत्र बाल भक्त श्री नवनीत भाई जी द्वारा अब भी चल रही है। संत कब्बू भाई सीधे साधे भक्त और तपोनिष्ठ संत थे। वे आत्मानंदी और भजनानंदी दोनों थे। उनका जीवन परम पवित्र और धन्य था। भक्तवर श्री मगनलाल हरभाई व्यास। श्री मगनलाल गुजरात के वसो नामक गांव के रहने वाले थे। ये जाति से ब्राह्मण थे। महावा में मैट्रिक तक पढ़कर इन्होंने बड़ौदा कॉलेज में अध्ययन आरंभ किया। वहां इनका परिचय श्री छोटालाल जीवनलाल मास्टर से हुआ और धीरे धीरे ये उनके संपर्क में आने लगे। मास्टर साहब के भाषणों से ये बहुत ही प्रभावित हुए और इनके विचारों में परिवर्तन होने लगा। ये वेदांत की ओर झुके और उसी समय से उन्होंने वेदांत का अध्ययन आरंभ कर दिया। संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा था। उम्र केवल 18 वर्ष की थी। वसो में शिक्षक के रूप में भी आपने कार्य किया। आपका स्वभाव शांत और प्रकृति दया पलावित होने से सब विद्यार्थी आपसे प्रसन्न रहते थे। आपने शिक्षक जीवन में कभी भी किसी विद्यार्थी को न तो पीटा और न किसी पर कभी क्रोध ही किया। हर एक विद्यार्थी के साथ उनका व्यवहार सुंदर था। धन प्राप्ति के लिए इन्होंने बर्मा, श्याम, जापान और अफ्रीका का भ्रमण किया। उनके विचार धार्मिक थे, अतः विदेशों में भी आचार विचार और पठन आदि को ये अपने देश की तरह ही निभाते थे। वहां पर भी पाठ, पूजा, जप, ध्यान आदि में पर्याप्त समय लगाते थे। धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों का विशेष अध्ययन उन्होंने अफ्रीका में किया। रात में घंटों तक वे ये ध्यान में अभ्यास करते थे। फिर भी दिन में आप काम धंधों में पूर्ण सहयोग देते थे। जिस समय ये अफ्रीका में थे उस समय वहां जर्मनों का राज्य था। 1914 की लड़ाई के समय वे पूर्वी अफ्रीका में थे। शुरू होने के साथ साथ इनका पत्र व्यवहार बंद हो गया। ये जहां रहते थे उस मकान में के सामने भयंकर लड़ाई होती थी। हजारों सैनिकों को इन्होंने लड़ते देखा था। इनके कहने के अनुसार सैनिकों में भी बहुत से लोग सवेरे पाठ पूजा करके फिर लड़ाई में जाते थे। सैनिक हिंदुस्तानी थे। जर्मनों के हार जाने के बाद यह देश अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। ध्यान के सतत अभ्यास से बड़ी खांसी हो जाने के कारण ये बहुत पीड़ित हुए। डॉक्टरों की अच्छी दवा करने पर भी आराम नहीं हुआ। इनका ईश्वर में पूर्ण विश्वास था, अतः ये दुख से डरते नहीं थे। दम फूलने या खांसी आने पर ये मन से सोहम सोहम का जप करते थे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। प्रभु में बड़ी श्रद्धा का परिणाम यह हुआ कि एक ही रात में उनकी खांसी अपने आप मिट गई और शरीर निरोग हो गया। जब के ये प्रखर अभ्यासी थे। रात्रि में भी जप करते थे। दिन में चलते फिरते और काम करते ये जप करते थे। गायत्री जप
इनको बहुत प्रिय था। प्रतिदिन गायत्री की 80 माला जपते थे। शास्त्र का पठन भी इन्होंने बहुत किया। 100 से 125 तक भागवत पारायण भी किया। इनकी स्थिति सामान्य थी। ये बहुत पैसे वाले न थे, सादगी में ही जीवन गुजारते थे। साधु संत और गायों के लिए बहुत ही परिश्रम करते थे। गायों को घास के कूले डाल गठा डलवाने का कार्य इन्होंने 25 वर्ष तक किया। वर्षों में कोई भी साधु संत इनके घर आए बिना नहीं रहते थे। ये सत्संगी थे, महादेव जी के उपासक थे। कामनाथ महादेव के मंदिर में इन्होंने बहुत जप किया। ये परोपकारी थे, पर दुख से दुखी और पर सुख से सुखी होते थे। अतः संपर्क में आने वाले तथा गांव के लोग इन्हें बहुत चाहते थे। प्रेम भाव के साथ साथ ये सबको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अल्पित अल्पित जीवन गुजारते थे। इनके पुत्र जो व्यापार करते थे, उनके कार्य में यह हस्तक्षेप नहीं करते थे। इनका दिन भर आत्मचिंतन में बीतता था। इनका नित्य क्रम बड़ा सुंदर था। प्रथम उठकर चित्त शुद्ध करते थे। ये निष्काम भाव से कर्म, भक्ति और दान वैराग्य करते थे। जब अंतरात्मा से करते थे। इनकी यह श्रद्धा थी कि अंतरात्मा से जप करने से इष्ट दर्शन और आत्म साक्षात्कार होता है। बुरी से बुरी स्थिति में भी इनका भजन बंद नहीं होता था। एक बार ये रेल में 2 भाइयों के साथ अहमदाबाद से तो जा रहे थे। गाड़ी में एक मूर्ख मनुष्य गाली गलौज कर बक रहा था। एक भाई ने कहा कि इस डिब्बे में नहीं बैठना चाहिए, यह आदमी गाली बकता है। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ से डिब्बे में बैठकर ईश्वर स्मरण करेंगे। ये गाड़ी में ईश्वर स्मरण करने लगे तो कुछ ही देर में वह आदमी चुप हो गया। आप वाणी के बहुत संयमी थे। ये कहा करते थे कि वाणी तो धन से भी ज्यादा कीमती है। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। ये नहीं चाहते थे कि मेरी पुस्तकें मेरी जीवन अवस्था में ही प्रकाशित हों। सत्संग विषय पर इनकी ये पुस्तकें हैं। बोधमाला, तत्व चिंतन, अपाणा भरतो, सत्संग माला और व्यवहार माला। इतने तत्व चिंतन और आपणा भरतो छप रही है। इनमें तत्व चिंतन और आपणो भरतो छप रही है। सत्संग माला कल्याण में प्रकाशित हो चुकी है। इनका देह त्याग बड़ा सुंदर था। मृत्यु समीप आ गई है। इसका पता इनको पहले से ही था। बार बार बहुत से आदमियों से कहते थे कि मर जाऊं तो अच्छा है, अब जिंदगी की जरूरत नहीं है। इनके कोई इनके कोई बीमारी नहीं थी। आषाढ़ कृष्ण सप्तमी सोमवार संवत 2005 की संध्या को 7 बजे पद्मासन लगाकर प्रणव का जप करते करते ब्रह्मरंध्र के द्वारा इन्होंने उदर्व गति प्राप्त की। सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। वातावरण शांत था। चारों ओर सब शांत थे। भक्त श्री हरि बापू काठियावाड़ के पंचाल प्रदेश अंतर्गत चोटीला गांव में ये महान भक्त हो गए हैं। गांव के बाहर एकांत पहाड़ी के ऊपर एक मामूली झोपड़ी में आप हमेशा भगवान के भजन में मस्त रहते थे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, यह आपका जप मंत्र था। यही धुन अखंड चला करती थी। इसी से इनका नाम श्री हरि बापू पड़ा था। इनको अपने वाच काच के ऊपर विलक्षण विजय प्राप्त थी। स्त्री क्या है और उसका क्या भाव है, इस विषय में इनको पता तक नहीं था। जब वे भोजन के लिए गांव में भिक्षा लेने जाते, तब वहां जो कुछ मिल जाता सबको एकत्र एक में मिलाकर खा लेते थे।
आप रामायण में के बड़े प्रेमी थे। रात के 10-12 बजे यहाँ जब कभी प्रेम जागता, उसी समय पहाड़ी से उतरकर आप वीर जी बाबू के यहाँ आते और वहीं रहते। संत धाराशी भगत को जगाते, धाराशी क्यों सो गया, जाग प्यारे जाग, हमको रामायण सुनने की इच्छा हुई है, थोड़ी सी सुना दे। उस समय भगत जी रामायण बाजते और श्री हरि बापू उसे सुनते सुनते प्रेम में उन्मत्त हो जाते और उनको देह का भान न रहता। एक दिन उनकी झोपड़ी में आग लग गई। तब बाहर निकले और सामने बैठकर श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि करने लगे। गांव के लोगों को बुलाने के लिए किसी को नहीं पुकारा। जब आग की लपट ऊपर तक दिखाई दी, तब लोग दौड़े और झोपड़ी की आग बुझाई। लोगों ने पूछा, बापू यह क्या हो गया, आपने हमको पुकारा क्यों नहीं? संत बोले, भगवान जाने क्या हुआ, भगवान की मर्जी हुई और आग लगी। लगी तो फिर लगने दो, भगवान ने लगाई है तो हम बुझाने को क्यों पुकारते? जिसने लगाई है वही बुझाएगा। जब धीरे धीरे वर्षा होती हो, अंधेरी रात हो, चारों ओर शांत का साम्राज्य हो, बिल्कुल एकांत हो, ऐसे समय ये संत मुरली बजाते और घुंघरू पहनकर नाचते थे। बस वह मुरली की मधुर सुरीली ध्वनि रात के ठंडे पहर में सारे गांव में गूंज उठती और सोए आदमी जाग जाते। कहा जाता है कि उस समय भगवान उन्हें साक्षात दर्शन देते और ये गोपी भाव से भगवान के सामने नाचते। लगभग 70 वर्ष की उम्र में उनका शरीर भगवत स्मरण करते हुए भगवत सत्व भगवत स्वरूप में लीन हो गया। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ, कल इसका भोग हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। अब आप भजन चला हितेश बाबू।